Hello viewers. So in today's video we will start off with class 10th chapter 9, some applications of trigonometry. So this is in continuation with our previous chapter 8, which is introduction to trigonometry. Now the chapter name is some applications of trigonometries. That means जो हमने trigonometry पढ़ा है अपने previous chapter में उसका application part. इन सिंपल वर्ड्स हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से डील करेंगे इस चैप्टर में. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर लेट्स हैव अ क्विक सिनॉप्सिस और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. So children, in this chapter basically we should know about three things. First one is line of sight, right? Another is angle of elevation. Next is angle of depression. Now we'll see these three definitions one by one. What does it mean? So let's first talk about line of sight. So here sight is related to vision, जो हम देखते हैं. So here what is line of sight? So it is nothing but an imaginary line. जो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो हमारी आई से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट और हमारी आई के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो जाती है दैट इज एक्चुअली द लाइन ऑफ साइट. राइट, सपोज देयर इज अ काइट फ्लाइंग हियर एंड हियर इज द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग. ऑलराइट, हियर इज द observer standing. Now from his eye, from the eye of the observer, ये इस काइट को ऑब्जर्व कर रहा है. That means from the eye of observer to the object being viewed. ऑब्जेक्ट क्या व्यू कर रहा है? काइट व्यू कर रहा है. तो eye of observer से that particular ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है that is called line of sight. Right. So एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन बनती दिखेगी. इट इज एक्चुअली द स्ट्रेट एंड इमेजिनरी लाइन. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग नो इमेजिनरी लाइन, जो हम इमेजिन करते हैं. व्हेनेवर वी सी एनी ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं, देखते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आई ऑफ ऑब्जर्वर के बीच में जो कॉन्टैक्ट बनता है दैट इज लाइन ऑफ साइट. ओके, सो इफ इन सिंपल वर्ड्स आई विल से इट्स एन इमेजिनरी लाइन. Imaginary line drawn from eye of an observer to the object being viewed. तो eye of observer से ऑब्जर्वर की आई से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में जो अदृश्य लाइन बनती है, इमेजिनरी लाइन बनती है, दैट इज एक्चुअली द लाइन ऑफ साइट. आई होप इट इज क्लियर. राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंगल ऑफ एलिवेशन. सो if we go by this word angle of elevation, angle means कोण बनना, and here angle of elevation is there. Now if we go by the dictionary meaning of this word elevation से आप क्या समझते हैं? सी आपने एलिवेटर्स देखा होगा. एलिवेटर इज लाइक लिफ्ट. जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम उसे मैथमेटिकल टर्म में हम रिलेट करें, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेनेवर वी सी एन ऑब्जेक्ट अबव आवर हेड, हमारे हेड की ऊंचाई से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, हमारे हेड के ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट और हमारी आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, दैट इज अबव आवर हेड.
सो वी हैव टू रेज अवर हेड टू सी दैट ऑब्जेक्ट. हमें अपना सिर ऊंचा करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. दैट मीन्स तो हमारी आई से जब हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हमारी आई से उस ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी कोण बनता है, एंगल बनता है, दैट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट. सो व्हेन वी रेज अवर हेड, जब हम अपना सिर ऊपर करके किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं. अब सिर ऊपर करके कैसे? सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल. ये यहाँ पे ये क्या है आपके पास? ग्राउंड लेवल. राइट. जमीन है, ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल, कुछ भी कह सकते हैं. सपोज दिस इज एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर. ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है. ऑब्जर्वर खड़ा है एंड दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर. राइट. सो एंड ही इज व्यूइंग एन काइट हियर विच इज ऑब्वियसली अबव हिज हेड. उसकी हेड से ऊपर वहां पे एक काइट उड़ रही है, उसको वो ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है, काइट को, पर्टिकुलर काइट को व्यू कर रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स टू सी दैट काइट दैट ऑब्जर्वर हैव टू रेज हिज हेड. उसको अपना हेड ऊपर करके देखना पड़ेगा. तो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से, सी चिल्ड्रन, दिस इज ग्राउंड लेवल और जहां पे हमारा आई का कॉन्टैक्ट है, ये जो होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. हमारी आंख से यू हैव टू नेग्लेक्ट द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर. हम हाइट ऑफ ऑब्जर्वर को नेग्लेक्ट करेंगे. हाइट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अनलेस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. मीन्स अगर क्वेश्चन में ही गिवन है आपको कि सपोज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, then only we have to consider the height of that particular observer, otherwise we have to neglect it. तो हम यहाँ पे height of observer को हम neglect करते हैं. this is the eye of observer. तो जो आँख होती है ऑब्जर्वर की, जो देखता है, तो वहाँ से this is horizontal level. now from the eye of an observer he is viewing this kite here which is above his head. तो उसको अपना हेड ऊपर करके उसने यहाँ पे काइट को ऑब्जर्व किया. सो ऑब्वियसली कोई ना कोई एंगल बनेगा. सो दिस इज द एंगल विच इज फॉर्म्ड. ये एंगल बना है किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लेवल प्लस दिस द ऑब्जेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट इज देयर. राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. एज आई टोल्ड यू, जब हम लाइन ऑफ साइट क्या बनती है, अभी हमने देखा आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के व्यू में. तो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को हमने देखा, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल. एंड जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट से आई ऑफ हॉरिजॉन्टल के बीच में, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एलिवेशन को चिल्ड्रन आप रिलेट करिए एलिवेटर से, मतलब लिफ्ट से, जैसे हम ऊपर जाते हैं. सो व्हेन वी रेज आवर हेड, when we raise our head to view an object, जब हम अपना सिर ऊंचा उठाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, that means angle of elevation is formed. Angle of elevation is formed. I hope it is clear to everyone. All right, so now moving on to next definition, which is angle of depression. Right. So now angle of depression. Now children, angle you very well know, कोण, जो कोण बनता है, एंगल बनता है. Now here word is depression. तो अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, डिप्रेशन मीन्स सैड, जब हम दुखी होते हैं. एंड जनरली जब भी कोई दुखी होता है, डिप्रेस होता है लाइफ में, तो वो सैड होता है, अपना हेड नीचे कर लेता है बिकॉज ही इज सैड. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब व्हेन वी लोअर आवर हेड टू व्यू एन ऑब्जेक्ट, जब हम अपने हेड को नीचे की तरफ टिल्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. अब नीचे की तरफ देखने का मतलब, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द टेरेस, आप छत पे खड़े हैं, ठीक है. अब छत पे खड़े हैं एंड देयर आर सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, नीचे खेल रहे हैं. तो आप अपने घर की छत से उन बच्चों को देखने के लिए प्लेग्राउंड में आपको अपना हेड लोअर डाउन करना पड़ा, राइट, टू व्यू द पर्टिकुलर पर्सन और द फुटबॉल से. सो यू हैव टू लोअर योर हेड, अपने हेड को आपको नीचे करके देखना पड़ा टू व्यू दैट ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हियर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड. राइट. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है चिल्ड्रन, जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहां पे ये आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल. राइट. यहां पे क्या होता है चिल्ड्रन, सपोज ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, दिस इज ऑब्जर्वर, राइट,
दिस इज ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर. नाउ ही मस्ट बी स्टैंडिंग समवेयर एट द टेरेस, या कहीं ऐसे खड़ा होगा, हवा में तो नहीं लटका हुआ है, ठीक है, समवेयर ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, टॉवर के ऊपर खड़ा है या बिल्डिंग के ऊपर टॉप मोस्ट उस पे खड़ा हुआ है, लाइक दैट. सो दिस इज द हाइट ऑफ, दिस इज द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर, एंड हियर नाउ दिस लाइन इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि आई ऑफ ऑब्जर्वर से जो स्ट्रेट लाइन बनती है दैट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल, जो भी आप कहेंगे इसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल. नाउ दिस व्यूअर इज ऑब्जर्विंग अ फुटबॉल विच इज हेयर इन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है. सो नाउ हियर द एंगल ऑफ, ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है, फुटबॉल को व्यू कर रहा है, दैट मीन्स एंगल उसका आई से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो बन रहा है दैट इज लाइन ऑफ साइट अगेन. दिस इज व्हाट, लाइन ऑफ साइट. नाउ ही हैज टू लोअर डाउन हिज हेड टू व्यू दिस फुटबॉल, राइट. तो उसको अपना हेड नीचे करना पड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे, यहाँ ये जो दिस इज द आई, सो यहाँ से आपने अल्टरनेट एंगल्स का चिल्ड्रन कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इन क्लास 9th. सो दिस इज द एंगल विच इज फॉर्म, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट. सो ये हॉरिजॉन्टल लेवल से उस ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए उसको अपना हेड टिल्ट करना पड़ा है, दैट दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. हियर सपोज एंगल नेम इज थीटा, right. So what is angle of depression? When we lower our head, when we lower our head to view an object, to view an object which is there below the horizontal level, right. So angle of depression is formed. That means you have to look downward to see the object, right. So children, basically there are three terms here which we will use in this chapter: line of sight, angle of elevation and angle of depression. तो पहले तो आपको इन सब तीनों चीज़ों के बारे में क्लियर होना चाहिए, right. Now moving further, अब आपको इस चैप्टर में जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, राइट. व्हाट आर द फॉर्मूलास? मतलब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, देन रेसिप्रोकल ऑफ साइन विच इज कोसेक थीटा, reciprocal of cos which is sec theta, and reciprocal of tan which is cot theta. That means in total there are 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot. And you must know the formulas also. What are the formulas? That means like sine 30 degree, there are standard trigonometric ratios, right? Angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So sine 30 is what? 1 by 2, right? Like that. Sine 45 is what? 1 by root 2. Like that, you have to remember all these trigonometric ratios with their formulas, then only we can proceed in this chapter. Okay children, so this was the session of today in which we had dealt with the introduction part, right. In next class we will start off with exercise 9.1 of this chapter. This is a very important chapter. 5 marks question will definitely come from this chapter. So stay tuned children for next exercise 9.1. That's it for today. Thank you.